दिल्ली एमसीडी में हड़ताल का दौर जारी है। कई विभाग के कर्मचारी, चाहे वो सफाई विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या हॉर्टिकल्चर के जो कर्मचारी हैं, वो हड़ताल पर हैं। हड़ताल इसलिए कि पिछले कई महीनों से उन्हें सैलरी नहीं मिली है, जिसे लेकर के अब वो प्रदर्शन और हड़ताल पर उतारू हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पैसे नहीं होने का रोना रोते हुए दिल्ली सरकार पर ये आरोप लगाते रही है कि दिल्ली सरकार को एमसीडी को 13,000 करोड़ रुपए देने हैं, जो पैसे दिल्ली सरकार एमसीडी को नहीं दी, जिसकी वजह से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया। दूसरी तरफ क्षेत्र में समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। स्कूल तो बंद हैं ही, सफाई और पेड़ पौधों को लेकर के भी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। आम आदमी पार्टी इस 13,000 करोड़ रुपए को लेकर के कि क्या वास्तव में एमसीडी को 13,000 करोड़ रुपए देने हैं तो कितने पैसे देने हैं और उसके पीछे का क्या वजह है कि दोनों में लेन और देन की क्या झगड़ा जारी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी दिल्ली के 70 के 70 विधानसभाओं में मोहल्ला सभा आयोजित कर लोगों मोहल्ला सभा के इस दौर में रिठाला विधानसभा क्षेत्र में भी लगभग सभी वार्डों में बैठकें हुई, मोहल्ला सभा हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। ऐसे ही वार्ड 24 से वार्ड अध्यक्ष सत्यवान राणा के साथ हम हैं, जिन्होंने पूरे वार्ड में 9 से ज़्यादा मोहल्ला सभाएं की। उसमें सैकड़ों लोग आए। लोगों को इन लोगों ने ये बताया कि किस तरीके से एमसीडी में भ्रष्टाचार चल रहा है और 13,000 करोड़ रुपए का वास्तव में क्या मामला है। हम बात करते हैं सत्यवान जी से। सत्यवान जी, कितनी सभाएं आयोजित हुई जो पार्टी की तरफ से निर्देशित थी? नमस्कार अमिताभ सर, दिल्ली मेल का बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस महत्वपूर्ण मुद्दे को, जो इस भ्रष्टाचार के महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने समय निकाला और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने का आप माध्यम बने। हमने अपने वार्ड में, हमारे वार्ड में वार्ड 24N, जो रोहिणी ए बोलते हैं जिसको, इसमें 9 मंडल हैं। 9 के 9 मंडलों पे, 9 के 9 पोलिंग स्टेशनों पे हमने मोहल्ला सभा करी और बैक टू बैक मोहल्ला सभा करी। पिछले 15 दिन में हमने 9 मंडल ये कवर किए और हज़ारों की संख्या में, अगर कलेक्टिवली बात करें, एक मोहल्ला सभा में हमारे पास 80 से 100 आदमी थे और अगर कलेक्टिवली बात करें तो हज़ारों आदमियों का इन मोहल्ला सभाओं में संबोधन किया गया। अच्छा, क्या क्या मुद्दे थे, किन किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच में इस सभा में बता रहे थे? क्या क्या? केवल एक और एक मात्र मुद्दा था। पिछले 15 साल से एमसीडी का भ्रष्टाचार, जो निगम में इस बीजेपी सरकार ने पिछले 15 सालों में भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए, हम उन कीर्तिमानों को हमने पब्लिक के सामने अवगत कराया। इस तरह के पैम्फलेट हमारी पार्टी ने बंटवाए हमने, और कोई भी, ये राजनीतिक मंच नहीं था, ये मोहल्ला सभा थी। मोहल्ला सभा का मतलब था 1 to 1 कन्वर्सेशन। जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, उसी तरह हमने पब्लिक के बीच में जाकर उनकी समस्याएं जानी और उनको जो एमसीडी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार थे उनके बारे में अवगत कराया। क्या क्या ऐसे लोग, कितने उन भ्रष्टाचार के जो मुद्दे आप लोग पंपलेट के माध्यम से जो 5-6 मुद्दे आप लोगों को बता रहे थे, उसमें से कितने लोगों को उन मुद्दों के बारे में पहले से जानकारी है और लोग कितने सहमत थे कि वास्तव में एमसीडी जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है और इस बार जो मूड है वो कैसा दिख रहा था? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एमसीडी भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस बात के लिए वही बात हो जाएगी। पब्लिक इस चीज़ को पूर्णतः जानती है कि एमसीडी में भ्रष्टाचार है। सूर्य को दीपक दिखाने वाला काम होगा। पिछले निगम के चुनाव में सभी एमसीडी के पार्षदों के टिकट ये बात बोलकर काट दिए गए थे कि हमारे पार्षद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और इस बार हम लोग नए चेहरों को मौका देना चाहेंगे। उसी के एवज में नए जो आए, पहले चोर था, अब जो नया आया वो महाचोर आया। इन्होंने भ्रष्टाचार की सीमाओं को और बढ़ा दिया। अब मैं डॉक्टर हूं पेशे से, साथ ही साथ एडवोकेट भी हूं। इधर लिखा है 2,500 करोड़। एक बार तो मुझे भी सोचने पे मैं मजबूर हो जाता हूं कि 2,500 करोड़ में जीरो कितनी आएंगी, और ये लोग एक पल भी नहीं लगाते ये घोटाले करने में। आपने अभी अभी पूछा कि निगम के लोग बाग सड़क पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। 2,500 करोड़ निगम की तनख्वाह, जो एमसीडी में चाहे वो टीचर हो,
चाहे हेल्थ वर्कर हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, उसकी तनख्वाह देनी तो एमसीडी नहीं है। एमसीडी जिसके पास हमेशा फंड्स का रोना रोती रहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, जिस आदमी के पास पैसे नहीं होंगे वो क्या किसी अपनी साथी एमसीडी की 2,500 करोड़ रुपए रेंट के माफ़ करेगा? अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या मैं आपके ऊपर अपने कर्ज की रकम छोड़ूंगा? 2,500 करोड़ रुपए ये वो पैसे हैं जो नॉर्थ दिल्ली एमसीडी ने साउथ दिल्ली एमसीडी से लेने थे सिविक सेंटर का किराया, जो पिछले कई सालों से वो अपनी बैलेंस शीट में दिखाते आ रहे थे, और इस साल उन्होंने मिली भगत कर कर इन 2,500 करोड़ को वेव ऑफ कर दिया। जिस तरह माल्या का, मोदी का कर्जा पीएम मोदी ने वेव ऑफ किया था, उसी तरह इन्होंने अपने साथी निगम का कर्जा, ये 2,500 करोड़ रुपए का जो रेंट का एरियर था, वो वेव ऑफ कर दिया। नहीं है तो आप किसी का पैसा वेव ऑफ कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात 13,000 करोड़ रुपए का जो मामला है, 13,000 करोड़ रुपए का आरोप जो लगा रही है एमसीडी, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली सरकार जो है राजनीतिक द्वेष की वजह से उस पैसे को नहीं दे रही है, जिसकी वजह से एमसीडी के द्वारा जो लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई जानी है वो खराब हो रहा है। क्या आपको लगता है कि 13,000 करोड़ रुपए वास्तव में देने हैं, जिसको और इस मुद्दे को लेकर के ही इस बार बीजेपी नगर निगम चुनाव को तक जाने वाली है, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल ठीक। आपने बहुत ही एक अच्छी चीज़, बीजेपी वाले अपनी चोरी को छुपाने के लिए, दूसरी जो एक साफ छवि की पार्टी है, जिसको पिछले 6 सालों में दिल्ली की जनता ने 3 बार बहुमत देकर और पिछली 2 बारी में तो 90% से ज़्यादा मत देकर काबिज किया है, उस सरकार पर, उस ईमानदार सरकार पर इन्होंने 13,000 करोड़ रुपए ना देने का एक आरोप लगाया। चलिए, नेता आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। दिल्ली हाई कोर्ट केस नंबर 524/2020, ये एमसीडी की एक नगर निगम सेवा समिति ने कोर्ट में एक केस डाला कि भाई एमसीडी मेरी तनख्वाह नहीं दे रही है, पिछले कुछ दिनों से एमसीडी मुझे तनख्वाह नहीं दे पा रही है। तो कोर्ट ने इस केस में एमसीडी को भी पार्टी बनाया, साथ ही साथ दिल्ली सरकार को भी पार्टी बनाया। तो निगम का हमेशा की तरह वही रोना कि मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा ना होने का कारण जब हाई कोर्ट ने पूछा तो उन्होंने अपने हलफनामे में जिक्र किया कि मैंने फलानी जगह से पार्किंग के इतने पैसे लेने हैं, मैंने ढिमकाने आदमी से 2,500 करोड़ रुपए एज रेंट लेना है, पर उस हलफनामे में कहीं भी दिल्ली सरकार से एक नए पैसे का बकाया नहीं था। साथ ही साथ एक और बात मैं बताना चाहूँगा आपको, दिल्ली सरकार 2020 तक जो भी एमसीडी को पैसा देना था, 2020 दिसंबर तक एफिडेविट दिल्ली सरकार ने कोर्ट में दिया, हम एक एक नया पैसा उनका दे चुके हैं। साथ ही साथ दिल्ली के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल ने इस समस्या को देखते हुए कि ये जो वर्कर्स हैं जिन्होंने शिद्दत से अपना काम किया है कोरोना के बीच में, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो टीचर्स हों, उनकी तनख्वाह देने के लिए हाल ही में 938 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने एज हेल्प दी है एमसीडी को कि आप इन शिक्षकों का, सफाई कर्मचारियों का, डॉक्टरों का वेतन दे दें, ताकि इस भद्दी राजनीति में जो एमसीडी में बैठी बीजेपी की सरकार कर रही है उसका शिकार वो लोग ना बने जिन्होंने अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ किया। अच्छा, एक चीज़ जो है वो पिछले काफ़ी समय से पैसे को लेकर के अभी 600 करोड़ की बात बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी ने भी शुरू की है कि ब्याज के जो पिछले से 6 सालों में जो दिल्ली सरकार ने ब्याज पे पैसे दिए थे, उसके ब्याज के पैसे 600 करोड़ रुपए वो भी एमसीडी ने नहीं दिए। ऐसे में जो पैसे आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अब लगभग 1.5 साल और चुनाव बचे हैं, क्या पैसे की लेन और देन इन्हीं दोनों मुद्दों को लेकर के और एमसीडी चुनाव तक पहुंच जाएगी? देखिए, पैसे के लेन देन ये इनका आरोप प्रत्यारोप का काम चलता रहेगा, पर जनता ने एक स्पष्ट मन बना लिया है। इस बार बीजेपी की इस भ्रष्टाचारी सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि चाहे वो मकान बनाने का मामला हो,
चाहे गाय के चारे में 100 करोड़ का घोटाला हो, चाहे कॉम्पैक्टर के नाम पर 180 करोड़ का घोटाला हो, चाहे हाउस टैक्स में 1400 करोड़ रुपए का घोटाला हो, ये बड़ी बड़ी फिगर्स हैं। और इससे ज़्यादा मुझे शर्म भी आती है ये बात बोलने में कि एमसीडी तो इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि अगर मेरे घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है तो मुझे उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी एमसीडी में घूस देनी पड़ती है। तो उस एमसीडी को तो कम से कम आम जनता इस बार नहीं चाहेगी। 15 साल हो गए और अब फिर वही बात आ रही है कि मेरे तो पार्षद भ्रष्ट हैं, मैं इस बार फिर नए चेहरों को मौका दूंगा। तो दिल्ली की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। जिस तरह उसने दिल्ली की सरकार में लगातार काम के बल पर अरविंद केजरीवाल जी ने जो 3 बार दिल्ली में सरकार बनाई है और 90% बहुमत से सरकार बनाने का मतलब है कि दिल्ली की जो जनता है उसका मन बिल्कुल साफ है। आने वाले नगर निगम के चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी और कहीं ना कहीं जो मोदी जी बोलते थे ट्रिपल इंजन, हम डबल इंजन से भी ये साबित कर देंगे कि दिल्ली रफ्तार पकड़ेगी और दिल्ली वही दिल्ली बनेगी जिसको आज बाहर से अगर कोई व्यक्ति आता है तो पहले केजरीवाल के स्कूलों को देखने जाते हैं वो लोग, पहले केजरीवाल की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखने जाते हैं कि द्वारा दी गई मुफ्त बिजली और पानी की चर्चाएं होती हैं, केजरीवाल के द्वारा दी गई मुफ्त महिलाओं की बसों में फ्री यात्रा की चर्चा होती है। उसी तर्ज पर आने वाले 2022 के चुनाव के बाद जब कोई व्यक्ति चर्चा करेगा तो एमसीडी के द्वारा की गई साफ सफाई की चर्चा होगी, एमसीडी में भ्रष्टाचार पर रोकथाम की चर्चा होगी, क्योंकि हमने एक जिद बांधी है कि आने वाले दिनों में इस एमसीडी में जो बीजेपी सरकार ने पिछले 15 साल से केवल और केवल अपना विकास किया है, हम उस विकास को जनता की तरफ मोड़ देंगे। क्योंकि ये जिद है, क्योंकि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हमारे हौसले भी जिद्दी हैं। तो अरविंद केजरीवाल और विधायक महेंद्र गोयल जी का मैं एक सिपाही हूँ और सिपाही होने के नाते कर्तव्यबद्ध हूँ कि विधायक जी और अरविंद जी जो आदेश करेंगे, इन भ्रष्टाचारियों का चेहरा अगले 1.5 साल 1.25 साल हम जनता के बीच में इसी तरह दिखाते रहेंगे और जनता को एक एक व्यक्ति तक, चाहे हमने एक एक दरवाज़ा, चाहे 4-4 मंजिल की इमारत चढ़नी हो, जनता को इन सभी भ्रष्टाचारों से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद। तो ये थे सत्यवान राणा, वार्ड 24 से आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, जो ये बता रहे थे कि 13,000 करोड़ रुपए का जो मामला है वो वास्तव में पूरा का पूरा मामला भ्रष्टाचार से होकर के गुजरता है, जो एमसीडी में पिछले 15 सालों से भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसी को आधार बना करके यह चुनाव जो है आगामी नगर निगम चुनाव तक पहुंचना है। इस बात पर सत्यवान राणा ये स्पष्ट रूप से कहते हुए दिखे कि नगर निगम में मुद्दे जो भी हों, लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से साफ सफाई और नगर निगम को एक बेहतरीन और दिल्ली को एक बेहतरीन जगह और राजधानी। एक और बात आपको बताना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सुन लीजिएगा बीजेपी वाले, और इस बात को कान खोल कर सुन लीजिएगा, इतनी ज़ोर से मैं बताने वाला हूँ कि इनके कानों के कीड़े तक जड़ जाएंगे कि अरविंद जी को पूरे भारत में, समूचे भारत में नंबर 2 का स्थान मिला है मुख्यमंत्रियों की सूची में। और ये किसी जुमले की वजह से नहीं मिला है, ये उनके काम के बल पर मिला है। और वहीं हमारे पड़ोसी राज्य के सीएम जो हैं उनको लिस्ट में बॉटम का स्थान मिला है, जो बीजेपी सरकार से हैं। और निगम में भी अगर हमारे जितने भी निगम पार्षद, सिटिंग निगम पार्षद हैं, हमारे किसी निगम पार्षद पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और वहीं दूसरी ओर बीजेपी के जितने भी निगम पार्षद हैं भ्रष्टाचार। रोहिणी वार्ड 24 में जो मोहल्ला सभाएं आयोजित हुई उसमें आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आज उसमें से कुछ पदाधिकारी हमारे साथ हैं जिनसे हम जानेंगे कि मोहल्ला सभाओं में किस तरीके से ये लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की, लोगों को बताने की कोशिश की कि एमसीडी में क्या चल रहा है। आप अपना परिचय बताएं फिर। जी, मेरा नाम प्रदीप राणा है। मैं रिठाला विधानसभा में संगठित सचिव हूँ ओबीसी मोर्चे का, साथ में वार्ड 24 में सोशल मीडिया का अध्यक्ष भी हूँ और अभी मुझे सह प्रभारी बनाया गया पीलीभीत जिले का।
कैसे चला रहे थे आप लोग मोहल्ला सभा में? क्या क्या ऐसे मुद्दे थे जिससे आप लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे? जी जी, बिल्कुल। बहुत सारे मुद्दे थे, जैसे भाजपा ने जो पिछले 15 सालों में और ख़ासकर इन 5 सालों में जो वार्ड 24 के अंदर है, पूरी दिल्ली के नगर निगम में जो उन्होंने घोटाले किए हैं, ख़ासकर हाउस टैक्स में, जिसमें 700 करोड़ का जो उन्होंने घोटाला किया वो, और जो डेंगू की दवाई थी जिसमें 100 करोड़ का घोटाला किया दवाई छिड़कने के नाम पर। उसके अलावा इन्होंने और भी कई तरीके के जो घोटाले दबाए हैं, जैसे कि इन्होंने साउथ एमसीडी का जो किराया माफ़ किया सिविक सेंटर का, नॉर्थ एमसीडी ने, ये जानते हुए भी कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा पैसा पहले ही बकाया है इन पर, उनको वो माफ़ करना भी एक जनता के पैसों की लूट कर दी और अपने जेबों को भर लिया। बहुत ही दुख हुआ हमें। अब जैसे हम देखते हैं आम आदमी पार्टी में जो हमारी दिल्ली सरकार है, एमसीडी के कर्मचारियों के लिए जो 9,900 करोड़ के करीब इन्होंने जो सैलरी तनख्वाह बांटी है अपने फंड से, तो वो बहुत ही सराहनीय कार्य किया। लेकिन हमारे जो वार्ड 24 से जो पार्षद हैं विनोद महेंद्र जी, इनको शर्म नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी हड़ताल पे बैठे हैं इनकी इन भ्रष्टाचार की वजह से। जैसे गलियों में ढेर लग गए हैं कूड़े के, हाँ, और पार्कों में ढेर लगे हैं कूड़ों के, तो बहुत दुख होता है हमें देख करके। और हम इन सब चीज़ों के हमने इसीलिए मोहल्ला सभाएँ की हैं। हमारे जो प्रवक्ता हैं वार्ड 24 से और अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर सत्यम राणा जी और सतीश गुप्ता जी, इन्होंने भी बहुत इन बातों पे प्रकाश डाला। जनता ने भी बहुत साथ दिया, पूरे 9 के 9 मंडलों में जाकर के सबको अवगत कराया इनके भाजपा के भ्रष्टाचारों के बारे में। तो जनता ने भी कहा कि हाँ, हम बिल्कुल अवगत हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे हमारे जागरूक किया इस कार्य के लिए, और हम इनके खिलाफ 2022 में इनके विरुद्ध वोट भी देंगे भाजपा के खिलाफ। हम चाहते हैं कि जनता का हमें जितना हो सकेगा जनता के बीच हम इन बातों को और भी लेके जाते रहेंगे, और पूरी विधानसभा में, पूरी दिल्ली में और दूसरे प्रदेशों में भी हम बातों को बताएंगे कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सेवा कर रही है लोगों की, और किस प्रकार से भाजपा दिल्ली और पूरे देश में भ्रष्टाचार कर रही है, जनता के पैसों का और टैक्स के पैसों की लूट कर रही है। हम बस यही चाहते हैं कि जनता को जागरूक होना चाहिए इन मुद्दों के बारे में। जितना और होगा हम उनको और बताएंगे। अपना कर्तव्य अपनी पूरी जिम्मेदारी से हम पूरा करते रहेंगे। क्या क्या रहा, आप अपना परिचय बताएं फिर। मैं मयंक जैन, रिठाला विधानसभा से वार्ड 24 से यूथ अध्यक्ष और पीलीभीत से सह प्रभारी बना हुआ हूँ। हम जब जनता के बीच में गए, मैंने देखा कि जनता ने काफ़ी कंप्लेंट करी। उन्हें बताया कि ना तो हमारे यहाँ के पार्क साफ होते हैं, ना रोड में जो गलियाँ नालियाँ बनी हुई है वो सब गंदी पड़ी है, और तोरी ने लैंडरों के जो पैसे लिए लोगों से, लोग काफ़ी परेशान हैं। और लोगों ने बताया कि हम आने वाले समय में अब इस सरकार को चेंज करेंगे ताकि हम इसे चीज़ों से बच सके, इस खर्चे से, और हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं। युवा कितने जुड़ रहे थे आप लोगों के अभियान के साथ? काफ़ी युवा जुड़े हुए थे, काफ़ी जनसंख्या जुड़ी हुई थी। मैं कपिल सिंगल, वार्ड नंबर 24, रिठाला विधानसभा। अच्छा, क्या आपको लगता है अब तो ये तो एमसीडी के आगे की क्या योजना होगी? क्या आप लोग ये जो मुद्दे हैं इसको लेकर के लगातार आप लोगों के बीच? बिल्कुल लगातार लगे रहेंगे सर, पब्लिक के साथ लगे रहेंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार जो है सबसे गंदी, हर चीज़ में दिक्कत है उनसे। लोग कितने त्रस्त हैं एमसीडी से? 99%। तो आप लोग कैसे जाएंगे लोगों के बीच में, विशेष करके युवाओं के बीच में? डोर टू डोर उसके लिए जाना पड़ेगा साथ में। थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा हम लोगों को भी और पब्लिक को भी। ठीक है।